Today we have to learn about allergens. गाइस, आप लोग कैसे हैं? हम लोग आ गए हैं दूसरा एक सेशन में और आज हम लोग बात करेंगे एलर्जेंस के बारे में। आप अगर किचन में काम कर रहे हो एज अ शेफ, एज अ कॉमी और एज अ कुक, यू नीड टू नो व्हाट इज एक्चुअली एलर्जेंस इज। इवन आप लोग अगर फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू नीड टू नो व्हाट इज एलर्जेंस एक्चुअली। क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा रहता है जब आप लोग जब रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बहुत सारा टाइप्स का कस्टमर अटेंड करते हैं, तो उनमें से कोई कोई कस्टमर होता है जिनको कुछ कुछ रिलेटेड फूड में कुछ कुछ स्पेसिफिक फूड के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो ऑब्वियसली जब वो कस्टमर आते हैं, आपका आउटलेट में बैठते हैं, कुछ खाना खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, वो लोग मेंशन करते हैं कि मुझे ये चीज के ऊपर एलर्जी है, तो ये चीज मत यूज करिए मेरा फूड के लिए, व्हाट एवर आई एम गोइंग टू ऑर्डर। तो ऑब्वियसली आपको अगर एलर्जेंस रिलेटेड बेसिक आइडियाज नहीं रहेगा, देन यू माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर एक्चुअली वांटेड टू से। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एलर्जेंस के बारे में कि एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है, एलर्जेंस क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं ज्यादा डीपली गहराई में नहीं जाऊंगा, सिंपल तरीके से आप लोग को ट्राई करूंगा समझाने का। आप लोग को अगर कभी भी कोई भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी कंफ्यूजन है, प्लीज लेट मी नो बाय कमेंट्स। और एक बात, हम लोग टॉपिक में घुसने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डू दैट वन। मैं और भी बहुत सारा टॉपिक लेके आऊंगा जो कि आप लोगों का नॉलेज गेन करने के लिए बहुत मदद करेगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या होता है। सो एलर्जेंस इज अ सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन द फूड कैन कॉज सम एलर्जिक रिएक्शन। इसका मतलब है एलर्जेंस इट्स अ सब्सटेंस, ये एक तरह का सब्सटेंस है, एक वस्तु है जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट रहता है। और वो फूड अगर कोई ऐसा आदमी खा लेते हैं जिसको उस स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स के लिए, उस स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एलर्जेंस। Allergens have so many categories. I will give you all one by one in that same video. बट एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये जो एलर्जिक रिएक्शन नहीं तो एलर्जेंस बहुत रेयरली फाइंड आउट होता है। आउट ऑफ 100 2-3 आदमी के अंदर ही ये चीज दिखता है, ऐसा सिम्टम दिखता है। अभी हम लोगों को जानने का है कि अगर एलर्जिक रिएक्शन किसी को होता है, उसका सिम्टम कैसे पता चलेगा। बहुत ही ईजी है, नॉर्मली आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारा आदमी लोगों को आप लोग देखे होंगे एलर्जिक रिएक्शन होते हुए। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका पूरा बॉडी फूल जाता है, स्वेलिंग ऑफ योर बॉडी, आपका आंख लाल हो सकता है, रेडनेस ऑफ योर आईज, देयर हैव ईचिंग ऑन योर थ्रोट, आपका गले में ईचिंग होना चालू हो जाएगा, एंड ऑल्सो यू विल फील इरिटेटिंग। तो ऑल दिस सिम्टम्स मे हैपन और मे ऑकर इफ एलर्जिक रिएक्शन हैपन्स। एलर्जेंस को बहुत सारा कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दिखने को मिल जाएगा सर्च रिजल्ट में। लेकिन मेनली जो 3 कैटेगरी है जो कि कंसीडर किया जाता है, एक होता है मिल्क और डेयरी बेस्ड एलर्जेंस, एंड अनदर वन इज सोया बेस्ड एलर्जेंस, एंड द थर्ड वन दैट इज वेरी वाइटल, दैट इज सी फूड एलर्जेंस। नॉर्मली ज्यादातर आदमियों में जो एलर्जिक रिएक्शन दिखता है वो कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स नहीं तो रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैं आप लोगों को नाम मेंशन करूंगा सी फूड के अंदर, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ श्रिम्प्स, क्रैब, डियरी मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि आप पनीर ले लो, योगर्ट ले लो, मिल्क ले लो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स मेड ऑफ मिल्क, इसमें भी एलर्जेंस रहता है। तो कोई अगर किसी को अगर एलर्जिक रिएक्शन आता है मिल्क रिलेटेड कुछ भी खाने से, देन दे शुड हैव टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। लास्ट में आपको सोया प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, सोयाबीन बेस्ड जो भी खाना बनता है वो चीज खाने से कुछ कुछ स्पेसिफिक आदमी लोगों को एलर्जिक रिएक्शन दिखता है। तो स्पेशली देयर हैव सो मेनी नट्स, स्पेशली इफ आई नेम सम लाइक पीनट्स इज द नंबर 1 in the list as a allergens. Then other nuts like hazelnut, cashew nut, almonds. So all these things are very very vital. And जो आदमी लोगों को ये सब चीज खाने से एलर्जिक रिएक्शन होता है, बाय एलर्जी आता है, then they should have to avoid all those things. इस वीडियो में मैं जो चीज मेंशन किया हूं रिलेटेड टू एलर्जेंस और एलर्जिक रिएक्शन, होप कि आप लोगों को बहुत अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा।
अगर कुछ भी आप लोगों का क्वेरीज है, मैं कुछ चीज़ छूट रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बोल सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन देन ऑब्वियसली एक लाइक भी बनता है। और जो लास्ट बात है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना चाहिए, especially if you are a waiter or waitress, you know, customer is coming to your table and they are mentioning that I have I have allergic reaction on some specific item, so don't use those item in my food. तो आप लोगों का काम है कि वो जो बोले हैं वो अच्छे से सुनना और सेम स्टेटमेंट आपको जाके कन्वे करना है, आपको देना है टू द शेफ, क्योंकि वो मेन खाना बनाते हैं, तो ही मस्ट हैव टू मेक श्योर दैट जो जो चीज़ कस्टमर के द्वारा मेंशन किया हुआ है वो चीज़ खाना बनाने में यूज़ नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत एक सीरियस एक इशू बन सकता है। सो दिस इज अ वेरी वाइटल थिंग व्हेन इट्स टॉक अबाउट एलर्जिक रिएक्शन और एलर्जेंस। सो गाइस, हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे कोई दूसरा और एक दिन, तब तक आप लोग अच्छे से रहना। टेक केयर।